राहुल जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर फिजिकल गोल्ड को लेकर ये माना जाता है कि ज्वेलरी जो है वो अगर हमने बाय कर ली, लेकिन वहीं आज के समय में जो निवेशक है वो और ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, एडवांस हो चुका है। और क्या ये एक बड़ी वजह है कि वो गोल्ड सिल्वर ETF पे उसका ज़्यादा ध्यान है? देखिए, सोने के दाम जो पिछले 1 साल में बढ़े हैं, उसके बाद ये मुद्दा बढ़ा है। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं सोने में निवेश करूं। इसलिए शायद हम इस बात पे खड़े हुए हैं आज कि ETF में आदमी पैसा लगाए सोना खरीदने के लिए या फिजिकल खरीदे। अब सोने का जो मूल आधार है, सोना क्यों लोग खरीदते हैं और क्या जीवन में ऐसा रहा, तो हाल में हमने देखा दुबई में, मतलब UAE में, मिडिल ईस्ट में वॉर हो गई। अब वहां पर बिल्कुल हमने इसका लाइव एग्जाम्पल देखा कि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सोना था, तो उनको बेचने के लिए, उनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाजार खुला होना जरूरी है। यदि सब कुछ बंद है तो आप ऑनलाइन तरीके से जरूर उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक बार को, परंतु उसका फिजिकल यूजेज और उसको लेके पलायन करना वहां से किसी भी समय में, वो इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरह के अंदर अलग अलग चीजें दिखी। जैसे UAE में जिन लोगों के पास फिजिकल सोना था और उन्हें देश छोड़ना था वॉर के रहते एकदम, तो लोगों ने हवाई जहाज पकड़ा, एकदम सोना हाथ में लिया और लेके निकल गए। बहुत आसान थी वो बात। उसी तरफ जो चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थी, वहां पर जब तक बाजार नहीं खुलेगा और वो चीज नहीं बिकेगी और बिककर वो पैसे खाते से आपके पास, वो एक प्रोसेस को देखते हुए फर्क दिखा उस चीज का देश के अंदर, खाड़ी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। अब हम भारत के अगर हिसाब से देखें तो भारत में अभी पिछले 1 साल में लोगों ने देखा सोने का दाम कोविड के बाद 50-60 हजार से ऑलमोस्ट 2 लाख तक टच हो गया था। 4 गुना दाम बढ़ने के बाद दोबारा 20% की उसमें कटौती आई और वापस 1.55-1.60 के आसपास दाम है। अब उस चीज को देखते हुए निवेशक बहुत इसमें बढ़ गए हैं। निवेशक देख रहे हैं कि सोने के अंदर, इवन चांदी के मुकाबले, स्टॉक्स को तो छोड़ दें, इवन चांदी के मुकाबले सोने के अंदर जो गिरावट आती है, जो करेक्शन आती है, वो बहुत लिमिटेड है। हम देख रहे हैं सोने को, जैसे अगर पिछले 10 साल का देखें तो 25,000 से 2 लाख होने के बाद, ऑलमोस्ट 10 गुना होने के बाद भी सोने में कटौती कोई खास नहीं देखने को मिली। बात का फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और फिजिकल फॉर्मेट में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, वो है काउंटर पार्टी रिस्क। आपके पास फिजिकल सोना है, आपको उसको संभालने की जरूर समस्या है, परंतु एट द सेम टाइम यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सोना है तो सोना किसी और के पास है, आपकी चीज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एसेट है, वो किसी और के हाथ में फिजिकल एसेट है। यदि कल को उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी होती है, कुछ भी होती है, तो आपकी चीज एक बार को रुकेगी। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट दिखता है तो वो स्वाभाविकता दिखती है। अब उसी बात को हिंदुस्तान में क्यों 7000 BC से और आज तक 9000 साल से लोग सोने में पैसा लगा रहे हैं, तो यही बात एक देखने को मिली है कि जो चीज आपके पास है, आपके हाथ में है, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज सोचिए 1.5 करोड़ रुपए की चीज, जो 1.5 करोड़ रुपए पैसे के फॉर्मेट में देखें तो मुझे लगता है एक बड़ा सा बस्ता भर जाएगा।